हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। इस लक्ष्य में जब हम दुख की निवृत्ति की बात करते हैं और सुख की प्राप्ति की बात करते हैं, तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या, बंधन। और सुख का उपाय क्या है? विवेक, तत्वज्ञान। तो हमें इन दोनों के कारण और उपाय दोनों पता है कि मैं दुखी क्यों हूँ और मैं सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर हम ज्ञान की बात करें तो कैसे पता चले कि हम ज्ञानी हैं? हमारी चर्चा वहाँ से चल रही थी कि हमें पता कैसे चले कि हम ज्ञान की स्थिति बढ़ रही है, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा और अज्ञान घटेगा तो दुख घटेगा। तो इसलिए हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं वास्तविक में ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ। इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, इसका मापदंड होना चाहिए। क्योंकि सब कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है आज। कोई उपनिषद पढ़ रहा है, कोई दर्शन पढ़ के प्राप्त कर रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई सत्याग्रह प्रकाश पढ़ रहा है, कोई न्यूरो साइंस पढ़ रहा है, कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, कोई लाइफ स्किल्स के माध्यम से पढ़ रहा है। हम सब ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमें दुखों से निवृत्ति चाहिए और हर एक अपनी अपनी दिशा में सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परंतु पता कैसे चले कि मैं वास्तविक में ज्ञानी बन रहा हूँ या नहीं? कोई ऐसे संस्था होगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैं ज्ञानी बन रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो मैं ज्ञानी हो रहा हूँ, किसी को लगेगा मैं PhD हो गया हूँ तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ। लग हो सकता है ना। कोई आज हम सबको ज्ञान की कसौटी क्या होगी कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं? तो इस पे हमारी चर्चा चल रही है। तो हम कितने बड़े भी शास्त्रों के ज्ञानी बन जाएं, हम शब्दों के कंट्रोल करने वाले बन जाएं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में ज्ञानी की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ज्ञानी की परिभाषा, विद्वान की परिभाषा इतनी सिंपल है, जिसका मन वश में है वो विद्वान और ज्ञानी, और जिसका मन वश में नहीं है वह मूर्ख। ये वेद के मंत्र कह रहे हैं। तो अभी हम अपने आप को देख सकते हैं हम कितने ज्ञानी हैं। PhD कर दी, डॉक्टर बन गए, ग्रेजुएट हो गए, बहुत सारा, कितनी तो पता नहीं हमने किताबें अभी तक पढ़नी होंगी। तो ईश्वर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। ईश्वर हमको घुमाते नहीं है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत कठिन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ईश्वर ने सब कुछ सिंपल करके रखा है। कि आप बहुत ज्ञानी हो अगर आपका मन बहुत वश में है। तो हमें अभी पता चल गया कि हमें वास्तविक स्थिति क्या है। हम जो अपने आप को बहुत अपनी एक आइडेंटिटी बना के जीते हैं इस संसार में, और सारा संसार इसी तरह से जी रहा है कि जितनी हमने बाहर से आइडेंटिटी इंप्रेशंस बना के रखे हुए हैं, हम सोचते हैं हम इतने ज्ञानी बन रहे हैं और संसार वैल्यू भी उसी को ही कर रहा है। तो बाहर से डिग्रियों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, बाहर से किताबों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, और जितना हम बाहर से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बनाते जा रहे हैं। तो जब मन वश में नहीं है तो हम किसके वश में? कोई बताएगा? जैसे हम कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो हम किसके नियंत्रण में? अच्छा, मेरा मन मेरे वश में नहीं है और हम मन के नियंत्रण में। ठीक है। तो मन किसको कहते हैं? मन यहाँ हम कह रहे हैं अंतःकरण, और मनस कहते हैं, जो मनस कंपोनेंट है अंतःकरण के 4 भाग है, उसके अंदर बुद्धि, मनस और अहंकार, चित्त, 4
वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मन का अर्थ है, जब हम कहते हैं कि मन के अनुकूल चलते हैं तो हम अंतःकरण के अनुकूल चलते हैं। यहाँ उसमें जो मन का कंपोनेंट है, मनस कंपोनेंट, जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसके अनुकूल चलते हैं। ठीक है, मतलब हम सब कह रहे हैं कि मेरा जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका मुख्य लक्ष्य ये नहीं होता है कि मैं कितना जानता हूँ। प्रश्न पूछने का अंतर होता है क्योंकि हम चिंतन मनन कर सकें। क्योंकि सबसे पहले ज्ञान की गहराई आरंभ वहाँ से होती है जब हम चिंतन मनन करना आरंभ कर लेते हैं। तो जब हम अपने मन में वश नहीं होता है तब हम संस्कारों के अनुकूल चलते हैं। इसके अनुकूल, संस्कारों के अनुकूल। हमारे जैसे संस्कार बने हुए होते हैं हम उस संस्कारों के अनुकूल अपने कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए हमें संस्कारों को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि अगर मैं चाहता हूँ दुख की निवृत्ति करना, अगर मैं चाहता हूँ ज्ञान को प्राप्त करना, अगर मैं चाहता हूँ मन को वश में करना, तो मुझे जो मन में अभी वश वास्तव में कर रहा है मुझे उसको समझना होगा। क्योंकि अभी तो मन मेरे वश में है नहीं। हम जो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शब्दों में तो हमने सारे के सारी दुनिया भर के रखी हुई है। मुक्ति पानी है, ईश्वर प्रार्थना है, आत्मा पानी है, पता नहीं क्या क्या पाना है, सब कुछ शब्दों में, परंतु नहीं कर पा रहे। सच्चाई तो वो है आज। तो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन वश में नहीं। तो किसके वश में है? हम संस्कारों के अनुकूल सारे कार्य करते रहते हैं। संस्कार मीन्स इम्प्रेशंस, हैबिट, हमारा जो स्वभाव बन गया है, जो हमारी प्रकृति बन चुकी है, हम उसको कह रहे हैं संस्कार। तो वेद कहता है कि हमें 3 दृष्टियों के, जब संस्कारों की बात होगी तो 3 स्थितियाँ होंगी। एक नॉर्मल हमारी दिनचर्या हो गई, एक हो गए हमारे अनुष्ठान करते हैं जिसको रिचुअल्स बोलते हैं। यज्ञ कर दिया, संध्या कर दी, हवन कर दिया, पूजा कर ली, इन सबको रिचुअल्स कहते हैं, जिसको हम अनुष्ठान कहते हैं। और तीसरे कार्य कर रहे हैं हम ये स्वभाव से, संस्कारों से। तो हमारे 3 श्रेणी में ये मोटा मोटा 3 श्रेणी हमारी आ जाती है दिन भर में। मैं अपनी कोई दिनचर्या का काम कर रहा हूँ, सुबह उठा, व्यायाम किया, ऑफिस गया, जितने भी दिनचर्या के नॉर्मल काम करने थे मैंने कर लिए। फिर दूसरा होता है अनुष्ठान करना, मैंने सवेरे उठ के संध्या कर दी, हवन कर लिया या शाम को कर लिया। और तीसरा होता है मेरे सारे दिन में मैं कितना संस्कारों के अनुकूल काम कर रहा हूँ, मेरा कितना स्वभाव के अनुकूल काम कर रहा हूँ जो पहले से ही बन चुका है। तो हम सारे दिन का आंकलन करें, अगर उसकी मेजरमेंट करें, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? हम अपने स्वभाव से जीते हैं या हम रिचुअल्स से जीते हैं, हम या नॉर्मल अपने जो दिनचर्या होती है जिसको हम रूटीन कहते हैं, हम तीनों में से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? हाँ, फिर भी एक मात्रा तो होगी कि मैं ज़्यादातर संस्कारों के अनुकूल चल रहा हूँ, मैं अधिकतर मैं अपने संध्या उपासना के अनुकूल चल रहा हूँ, जहाँ अधिकतम मैं अपनी दिनचर्या बस रूटीन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। कुछ तो इसमें से रेशो होगा। हाँ, रूटीन ज़्यादा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 टुगेदर। कुछ अंश इसका, कुछ अंश इसका, कुछ अंश इसका। Definitely there is combination of all 3, but we are trying to identify which one has the major contribution among 3. संस्कार अंडरलाइन है सबके। दिनचर्या में भी है और आपके रिचुअल्स में भी वो संस्कार। दिनचर्या भी आप कैसी कर रहे हो वो संस्कार के ही आते हैं। ऑफिस जा रहे हो, एक दृष्टि है कि कैसे हम, ये जो हम अभी आंकलन कर रहे हैं अपना, जब तक इसका आंकलन हमें स्पष्ट नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम दुख की कैसे निवृत्ति करें।
कर हम अभी अपना आंकलन कर रहे हैं कि हम दिन में सारे दिन में कितनी दिनचर्या जी रहे हैं, कितना अनुष्ठान कर रहे हैं और कितने संस्कारों के स्वाभाविक ज्ञान जी रहे हैं। तो दिनचर्या को हम मान सकते हैं हमारा मेन लेयर, जिसमें हमारी जो जागरूकता ये सारे में अंतर क्या है, तीनों में जागरूकता और भावना का अंतर है, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस एंड इंटेंशन, कि हम में कितना कितना अंश जागरूकता है और कितनी कितनी अंश हमारी भावनात्मक जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जागरूकता और भावनात्मक हम अनुष्ठान में करते हैं। जब आप ध्यान में लगे बैठे हो, आप जब हवन कर रहे हो, या आप कोई विशेष कोई कार्य कर रहे होंगे, जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हुए, तो सत्संग भी एक तरह का वास्तविक में रूटीन नहीं होना चाहिए, वो रिचुअल होना चाहिए। रिचुअल का अर्थ आपका ध्यान, आपकी जागरूकता और आपके भाव सबसे ज़्यादा सत्संग में होने चाहिए, या फिर ध्यान में, या हवन जब आपने या कोई यज्ञ कर रहे हैं तब कर रहे हैं। तो ये जो अनुष्ठान होते हैं, इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि हम मुख्य तौर से अपना जागरूकता, ध्यान और अपनी भावनाएं बहुत जोड़े उस कार्य से। तो जितनी जितनी हमारी जागरूकता, अवेयरनेस होती है, उतने उतने हमारे अनुष्ठान अच्छे होते हैं। और आज हमारे को सब खाना पूर्ति हो चुकी है, संध्या भी करते हैं तो खाना पूर्ति के नाम नहीं करते हैं, हवन भी करते हैं तो बस चलो किसी तरह से 20 मिनट निकाल लें, पर उनका अर्थ वास्तविक में उनका प्रयोजन वो नहीं होता। वास्तविक में अनुष्ठान में आपका ध्यान अधिक होना चाहिए और अनुष्ठान में आपके भाव अधिक होने चाहिए, तभी जाके किसी भी अनुष्ठान का वास्तविक लाभ होता है, नहीं तो उनका लाभ नहीं होता। कोई लोग कर रहे हैं हवन सालों से कर रहे हैं, कोई लोग कर रहे हैं ध्यान सालों से कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा उनके अंदर। क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि तब उनको विशेषकर अपना ध्यान करना चाहिए, जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए, अलर्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने ये खाना पूर्ति कर ली। तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला इस संसार में, न अपने ज्ञान में अंतर आने वाला है, न हमारे दुखों में अंतर आने वाला है। इसलिए कई बार कहते हैं मैं तो सालों से ये पढ़ता आ रहा हूँ, इतना ज्ञान प्राप्त करता आ रहा हूँ, इतने अनुष्ठान करते आ रहा हूँ, परंतु मेरे दुख तो कम ही नहीं हो रहे। तो दुख कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब आपको अनुष्ठान करना था तब आपको विशेष ध्यान देना था कि आप क्या कर रहे हो उस अनुष्ठान में, आप संध्या में क्या मंत्र बोल रहे हो, उस मंत्र का क्या वास्तविक अर्थ है, वह आपकी बुद्धि में क्या परिवर्तन कर रहा है, और जिससे आप एक समाधान निकाल सको दुखों को कम करने का। अब दुख कम नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि दुख आने पर हमारे पास कोई समाधान ही नहीं होता, कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, और जब सोल्यूशन नहीं होगा तो दुख बढ़ता जाएगा। और जब हम संध्या में बैठे थे, जब हम हवन में बैठे हुए थे, तब क्या हमने जो जो मंत्र बोल रहे थे उसके भाव या ध्यान दिया ही नहीं कभी। जैसे हवन में अगर हम बैठे थे, हमने तेजोसी तेजोमयी कह दिया, हमने वीर्यमसी वीर्यमयी कह दिया। अभी सबसे पहले दुख दूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो हम क्या ले रहे संकल्प? तेजोसी तेजोमयी कि मैं बहुत तेज तत्व ज्ञान वाला बनूं। अभी वो तो हमने सोचा ही नहीं, पीछे बैकग्राउंड में तेजोसी में तेजोमयी बोली कि मैं रियली अपना आप में तत्वज्ञानी बनूं। लेकिन हमने तो बस हवन कर दिया और हम उसको कह रहे हैं अनुष्ठान। वो अनुष्ठान नहीं है, वो सामान्य दिनचर्या कह सकते हो उसको। अनुष्ठान का अर्थ होता है आपका मुख्य ध्यान सबसे अधिक और भावना सबसे अधिक होनी चाहिए। तो जब हमने तेजोसी तेजोमयी क्या, मुझे ज्ञान चाहिए, क्यों ज्ञान चाहिए था? दुखों से हटने के लिए चाहिए था ना। सो दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। ऑल दिस रिचुअल्स आर नो मोर रिचुअल्स, दे बिकम अ रूटीन। जब ये सामान्य सब दिनचर्याएं बन जाती हैं, हम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तब इसलिए हमारे जीवन में दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है और सुख की प्राप्ति नहीं हो रही।
फिर आपने बोला वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। भाई मुझे ज्ञान है, लेकिन आंतरिक मेरे में पराक्रम ही नहीं है कि मैं सत्य का साथ दे सकूं। मैंने वो संकल्प ही नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर वो भावना ही नहीं उत्पन्न हो रही है कि मेरे अंदर वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में धर्म का साथ दूं। फिर हम कहते हैं बलमसि बलमयी देहि। मुझ में वो शारीरिक बल होना चाहिए, वो मुझ में बल होना चाहिए कि मैं वह कार्य कर सकूं, मैं इतना पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बल ही नहीं होता वो काम करने के लिए। फिर ओजोसी ओजोमयी देहि। हमारा मानसिक सामर्थ्य ही नहीं होता है, आंतरिक सामर्थ्य ही नहीं होता है। आप ज्ञान प्राप्त कर लो कि मैं सत्य बोलूँगा, सत्य से ये आनी है, मैं तो दुनिया हिला के रख दूंगा, पराक्रमी हूँ मैं, मेरा बल बहुत बड़ा है, मसल पावर ज़्यादा है, लेकिन आंतरिक मानसिक सामर्थ्य ही नहीं है। तो कर पाओगे? दुख दूर होंगे? तो भी दुख दूर नहीं होंगे। फिर कहते हैं मनिवसी मनिमयी देहि कि भाई ये जो मुझ में जहाँ जहाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं क्रोध करने के कारण मैं अपना आंतरिक स्थिति बिगाड़ रहा हूँ, वहाँ मनु के माध्यम से मैं अपना कार्य इमोशंस को मैनेज कर सकूँ। क्रोध को जब मैनेज किया जाता है उसको मनु कहते हैं। हमारा कोई भी इमोशंस मैनेज नहीं है आज तो हमारे दुख कैसे कम होंगे? फिर कहते हैं सहोवसी सहोमयी देहि कि मुझ में सहन शक्ति बढ़े। सहन शक्ति का अर्थ होता है कि बाहर दुख की परिस्थितियां आएंगी, परंतु मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैंने सहन कर लिया परिस्थितियों को। जैसे कोई गाड़ी जा रही है और मर्सिडीज गाड़ी या किसी भी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बाहर से रास्ते खराब होते हैं, परंतु जिनके शॉक एब्जॉर्बर ने सहन कर लिया उन सारे उबड़ हुए रास्तों की स्थिति को। अब जब ये हमारी कोई, जिस वक्त हमें ये भावना बनानी चाहिए हवन करने के समय, जब हमें यह ध्यान देना चाहिए था, जब हमें तब जागरूक रहना चाहिए था, हमें ये बुद्धि को सिखाना चाहिए था, तब हमने कुछ भी नहीं किया हवन में। और हम कहते हैं हम बहुत ही दुख स्थिति, मैं सालों से हवन कर रहा हूँ लेकिन मेरे दुख कम नहीं हो रहे। ये उसने सुना हुआ है हवन से दुख कम होते हैं, शांति बढ़ती है। शांति कैसे बढ़ेगी? ऐसे शांति बढ़ती है क्या कभी? ना हमारे अंदर तेज है ज्ञान का, हम मांग रहे हैं, हमने इस मंत्र बोल दिया, नहीं पीछे कोई ध्यान नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई भाव ही नहीं है मंत्र का, तो ऐसे दुख कभी कम नहीं होंगे। तो अनुष्ठान का मुख्य लक्ष्य होता है अपने जीवन के अंदर ध्यान भावनात्मक अधिकतम होना, जागरूकता अधिक होनी चाहिए। जब आप संध्या कर रहे हो, जब आप हवन कर रहे हो, जहाँ कोई भी ऐसा विशेष कार्य कर रहे हो, तो आपकी जागरूकता, अवेयरनेस और आपका भाव, इंटेंट, ये उसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अनुष्ठान हम दिन में कितना करते हैं? संध्या के वक्त अनुष्ठान करते हैं, हवन के बाद हवन के लिए अनुष्ठान करते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। जिनको इन 2 में नहीं चलना है, एडिशनली जब चाहिए करो, जब चाहिए गायत्री मंत्र का जप कर लो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? तद जब अर्थ भाव, अर्थ और भावना होनी चाहिए, नहीं तो वो कोई विशेष लाभ नहीं देने वाला। अनुष्ठान इसीलिए लाभ नहीं देते हैं आजकल, लोग मंत्रों के मंत्रों जपते जा रहे हैं। लोगों की तो मानसिक स्थिति बदल रही है कभी कभी, कि उनका गायत्री मंत्र चल रहा है, बोले हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भावना तो चली गई, जागरूकता तो चली गई, केवल शाब्दिक रट्टाफिकेशन चल रहा है। तो इसके अच्छा मेरी पर्सनल विनती है, आप बड़ी बड़ी संध्या कर रहे हो, अगर बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हो, उनमें मन नहीं लग रहा है, उनमें ज़्यादा आपकी भावना नहीं बन रही है, तो थोड़ा करके और उस मंत्र में एक मंत्र बोलो, लेकिन उसके अंदर गहराई में चले जाओ। पूरा अपनी जितनी भी भावनात्मक जाना है, पूरा उसके साथ भावनात्मक कनेक्ट हो जाओ। पूरा अपना विशेष ध्यान उसी के अंदर लगाओ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आधा घंटा संध्या के लिए बैठ सकता हूँ, तो मैं 10 मिनट में संध्या पूरी नहीं करूँगा, मैं 10 मिनट में एक मंत्र बोलूँगा, लेकिन उस मंत्र का पूरा भाव मेरे अंदर होगा। इस तरह से अनुष्ठान से हमारे दुख दूर होते हैं। तो हमारे पूर्वज और हमारी रिचुअल्स इतनी झूठी नहीं है जब वो बोलते हैं कि इनसे आपके दुख दूर होंगे अनुष्ठान करने से। ये मानसिकता है पूरी, ये साइकोलॉजी है, ये इंटरनल रीजनिंग है
ये ब्रेन की ट्रेनिंग है कि कैसे आपका ब्रेन इतना सशक्त हो जाता है कि अनुष्ठान के माध्यम से आपके दुख कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य आपकी दिनचर्या हो गई। उस दिनचर्या में से जब आप विशेष ध्यान लगाते हैं और विशेष भाव लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनुष्ठान, इस दिनचर्या में से। ठीक है, अब फिर आपका है संस्कार। सारे दिन में अधिकतम हम कार्य अपने स्वभाव से करते हैं, जो हमारा पहले से ही स्वभाव बन चुका है, और सारी हमारी लड़ाई उसी से ही। ये जो हम ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं ना, कि किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया और चिल्ला देते हैं, ये कैसे बढ़ा। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले ज्ञान की बात सुनी होगी, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ट्रिगर इवेंट आया, किसी ने आपका अपमान कर लिया, उसी वक्त आप उसको पीछे रिएक्शन दे रहे हो। क्यों आप रिएक्शन दे रहे हो? ज्ञान तो था अभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हम किससे चल रहे हैं? अपने द्वेष संस्कार से चल रहे हैं। क्लेशों के, इनको कहते हैं क्लेश संस्कार। तो जितने जितने हमारे ऐसे क्लेश संस्कार बने हुए, इनको कहते हैं बैड हैबिट्स। बोल दो आप, आपका अपनी प्रकृति जो है, तमोगुण और रजोगुण प्रकृति बहुत ज़्यादा है, इसको मान लो। आप जिसको प्रकृति बोल लो, स्वभाव बोल लो, हैबिट बोल लो, जो भी आपको शब्द प्रयोग करना है, लेकिन जहाँ मुख्य आप पिछले संस्कारों के अनुकूल चल रहे हैं। तो सामान्य जो इंसान होता है, सामान्य ज्ञान से जो चल रहा होता है, वो सारा दिन इस ऑटो लूप मोड में चल रहा होता है। हम पिछले संस्कारों से ही सारे कार्य कर रहे होते हैं। हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें पता है हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो भी हम वो सारे कर रहे हैं दिन भर। हमें पता है तुलनात्मक जीवन नहीं जीना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए तो भी हम क्यों कर रहे हो? तो उसका उत्तर है हम संस्कारों के कारण कर रहे हैं। तो जब मन में वश में नहीं होता है, तब हम संस्कारों के वश में होते हैं। ठीक है, जब सारे दिन में आप जिस मन के माध्यम से कोई कार्य करना चाहते थे परंतु नहीं कर पा रहे हो, तो उस वक्त आपके संस्कार प्रबल हो गए, उसके कारण आप नहीं कर पाए। यहाँ तक ठीक है? प्रश्न हो तो ले ले, फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम अपने जो भी हमारे संस्कार है, हमारे अनुष्ठान है, आज दिन पर दिन लोगों की उसमें रुचि कम होती जा रही है। रुचि क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसके पीछे बेसिक साइंस पता नहीं है, उसके पीछे ज्ञान पता नहीं है क्या चल रहा है। इसलिए आज हम उसमें रुचि कम ले रहे हैं। जिसको जिस दिन पता चल गया कि ध्यान और संध्या, उपासना, यज्ञ, हवन, ये सारे जो रात के मंत्र, जो सवेरे के मंत्र कहते हैं, इनका रहस्य पता चल गया, तो आप इन मंत्रों को बगैर छोड़े सो भी नहीं पाओगे, उठ भी नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। इतनी गहराई में इनको आपको लाभ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे आपको ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये अनुष्ठान ही है जो हमारे ब्रेन को ट्रेन करते रहते हैं, और इनके माध्यम से ही हम संस्कारों में परिवर्तन करते रहते हैं। तो साधारण मेरी सारी दिनचर्या, जिसमें मेरा ध्यान, मेरी जागरूकता और मेरी भावना सामान्य रहती है। फिर मेरे अनुष्ठान, जिसमें मेरे ध्यान और मेरी जो जागरूकता है और मेरे भाव होते हैं और गहरे होते हैं, विशेष होते हैं। और तीसरे संस्कार होते हैं, जिनमें मेरा वास्तविक में ध्यान और भावना सबसे कम हो जाती है। हम सारे के सारे हम अपने संस्कारों के प्रभाव से कार्य कर रहे हैं। हम सोचते हैं उस वक्त कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, परंतु हमारे पीछे के संस्कार जो है वो आके हमको क्रोध करवा रहे हैं। तो ये तीन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए वेद के मंत्र स्पष्ट कहते हैं। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 74 का मंत्र है, जिसमें कहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई है कि आप
ब्रह्म आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो उसमें सबसे पहले कहा है युक्त आहार विहार भूखे। सबसे पहले अगर आपको ब्रह्म आनंद के पास जाना है तो सबसे पहले अगर आहार और विहार, आहार मीन्स खाना और विहार मीन्स दिनचर्या, अगर आपका आहार और विहार ही युक्त नहीं है तो आप आगे तो अभी कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। फिर का वेद को पढ़ के योग का अभ्यास करना, उसका अर्थ यह है कि हम अभी विशेष अनुष्ठान किया करें, योग के अभ्यास को करते रहें। हम क्या करते हैं, सामान्य अभ्यास चलता रहता है हमारा, और हमें क्या लगता है हम तो योग का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य अभ्यास और योग के अभ्यास में बहुत अंतर है। योग के अभ्यास में हम मन को नियंत्रण करते हुए अभ्यास करते रहते हैं, और साधारण अभ्यास में केवल आप बाहर से ऐसे एक जिसको हम रट्टाफिकेशन बोल दो, आप किसी शब्दों में बोलना है तो जस्ट एज अ मैकेनिकल कार्य करना, रोबोटिक कार्य करना। तो हमें ये अंतर जब तक पता नहीं पड़ेगा तब तक दुखों में कमी कभी नहीं आएगी। फिर कहते हैं अविद्या आदि क्लेश संस्कारों से मुक्त हो। तो एक हमारी दिनचर्या हो गई, एक हमारे अनुष्ठान हो गए, और तीसरा है आंतरिक संस्कार। जो ये हम हैबिट हमारी बन चुकी है, जो हमारा स्वभाव बन चुका है, इनको हमको हटाना है। कौन से? क्लेश संस्कारों और अक्लिष्ट संस्कारों को तो और उत्पन्न करना है, अच्छे अच्छे संस्कारों को। और जब इनकी सिद्धि हो जाती है, इन सब की जो हम ये तीनों कार्यों की सही सही यथा योग्य सिद्धि हो जाती है, और इसका भी अभिमान छोड़ के हम केवल्य को प्राप्त होते हैं। केवल्य मतलब हम लेयर बाय लेयर आगे चलते हैं, हम आंतरिक अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं जब, तब जाके हम ईश्वर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्रोसेस है एक ईश्वर के आनंद के लिए, ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष के लिए। और जब हम यह बात करते हैं कि भाई आपको संस्कारों पे काम करना पड़ेगा, आपको दिनचर्या पे काम करना पड़ेगा, आपको अनुष्ठान पे बात करना पड़ेगा, तो लोगों को लगता है ये आध्यात्मिकता है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता का केवल एक ही मतलब निकाल के रखा है कि ध्यान उपासना। आज वही केवल अर्थ रह गया है, दिनचर्या से उसको कहीं लेना देना नहीं रखा है लोगों ने, अनुष्ठान से उसका कोई लेना देना नहीं रखा है, संस्कारों से उस कोई मनुष्य देख ही नहीं रहा है संस्कारों की तरफ। इसलिए हमारी आज आध्यात्मिकता इतनी पीछे जा रही है। जहाँ आध्यात्मिक का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप सामने आ चुका है, जिसके अंदर हम एक रियलिस्टिक चीजों से दूर चले गए हैं, और अपने आप को इतना सुपीरियर मानते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने शब्दों में बहुत सारा पंडित बन चुके हैं, हम साइंटिस्ट बन चुके हैं, हम शब्दों के माध्यम से। लेकिन कहीं भी पीछे संस्कारों में, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं चल रहा है, और ऐसे ही हमारा जीवन असफल हो गया। कभी दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, वेद का मंत्र कहता है। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे दुखों की निवृत्ति का मार्ग क्या है, सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें तो स्पष्ट हो गई ना, दिनचर्या, अनुष्ठान और संस्कार। अब हमें जब सारा दिन हम मुख्य हमारा समय संस्कारों के अनुरूप करते हैं, क्योंकि हम दिन में चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते, वो सारे हमारे संस्कारों के कारण होता है। अब इस पे कैसे मन को वश में रखें? तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ज्ञान पता, कोई एक इजी टेक्निक बता दो बस। होता है कोई इजी टेक्निक हो, तो इस इजी टेक्निक से हम बाहर निकल पाए। सारे जो हमने इतना हम लगे हुए हैं, दिन भर सालों से लगे हुए हैं, तो ये इजी टेक्निक बता दूं? सबसे इजी टेक्निक है शिव संकल्प।
जिसने जीवन में शिव संकल्प ले लिया है वो इस जीवन में दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करता रहेगा। सिंपल टेक्निक, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु ये टेक्निक अभी नहीं आई है हमें कि शिव संकल्प करना है, उससे हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस शिव संकल्प से। इतनी ताकत है इस शिव संकल्प। इसीलिए हमारे अनुष्ठान में सबसे पहले ये रात को शिव संकल्प लेके सोने की बात है। तो इस टेक्निक का अगर प्रयोग करना है तो सोने से पहले शिव संकल्प लीजिए और तुरंत उठने के बाद शिव संकल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। आप सीधा का सीधा आप संस्कारों में अधिक से अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये शिव संकल्प का अर्थ क्या होता है? शिव कल्याणकारी। तो ऋषि दयानंद जी क्या इसका अर्थ निकालते हैं? कल्याण हेतु, अर्थ कल्याण हेतु संकल्प। संकल्प कैसा होना चाहिए? शिव संकल्प का अर्थ कल्याण। अर्थ कल्याण का अर्थ होता है, हमारा अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है हमारे दुखों से निवृत्ति करना, सुखों की प्राप्ति। तो उसके लिए जो संकल्प लिए जाते हैं उनको कहते हैं शिव संकल्प। फिर से दोहराता हूँ, शिव संकल्प का होता है अर्थ कल्याण हेतु संकल्प, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। ऋषि दयानंद जी बहुत ही स्मार्ट थे। ये लोग अपने संकल्प बोल सकते हैं कि मेरा लक्ष्य तो है चोरी करना, अभी मैं उस चोरी करने के लक्ष्य में संकल्प लूँगा कि मैं सबसे बेस्ट चोर बन के दिखाऊंगा, मैं सबसे बेस्ट इस तरह से बैंक में चोरी करूँगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट कर दिया, जो भी आपका अर्थ है, लक्ष्य है, वो कल्याण हेतु होना चाहिए। तो सबसे जबरदस्त साइंटिस्ट थे और न्यूरो साइंटिस्ट थे ऋषि दयानंद। एक भी शब्द व्यर्थ का उपयोग नहीं करते हैं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या सीक्रेट है, केवल एक टेक्निक मिल जाए, एक सीक्रेट मिल जाए तो पूरा का पूरा जीवन बदल देगा। इसको साधारण अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनल हैप्पीनेस कमिटमेंट। क्या कहते हैं? अनकंडीशनल हैप्पीनेस की कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति चाहता हूँ, लेकिन किसी भी जो कंडीशन है, जो बाहर की स्थिति है, जो बाहर की परिस्थिति है, उसके मुक्त होके मैं सुखी रहूंगा। शिव संकल्प का अर्थ क्या निकलेगा कि मैं कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, परंतु बाहर की परिस्थिति कितनी भी भिन्न हो, मैं हमेशा सुखी रहने के प्रयास में और दुखी न होने के प्रयास में संकल्पित रहूंगा। आज किसी से बोलो कि भाई आप सुखी हो दुखी हो, बोले मैं तो सुखी हूँ लेकिन मेरा ऑफिस का बॉस है ना, केवल इसकी वजह से दुखी हूँ। तो अभी कंडीशन क्या हो गई? बाहर दुखी क्यों हूँ मैं तो सुखी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जिम्मेदारी किस पे डाल दी? मेरे बॉस के ऊपर। तो ऐसे संकल्प नहीं लेने हम। शिव संकल्प का अर्थ निकलेगा आपको सुखी होना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके बॉस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आपको सुख रखने की। तो अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बाहर की कोई भी कंडीशन पे मैं अपना सुख निर्भर नहीं रखूंगा। मैं तो बहुत घर में बस मेरी केवल बहू है ना वो समझ जाए, बहू के लिए बस मायके में मैं बहुत सुखी, मेरी सास समझ जाए। मैं तो बहुत सुखी हूँ, बस केवल मेरा पड़ोसी है ना, सारी कंडीशंस बाहर रखी हुई हमने सुख के लिए। बस ये मेरे बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में, ये मेरे बच्चे हैं ना, बस ये सुधर जाए, है ना। हमने कंडीशंस रख के रखी हुई है ना,
सारी कंडीशंस बाहर है हमारे सुख के लिए। तो जब तक हमारी सुख की कंडीशंस बाहर रहेंगी तब तक असंभव है सुख प्राप्त करना। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा, भाई बच्चे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, बच्चों को बस नौकरी लग जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, बस उनके भी बच्चे हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, बस उन पोते एक बार पोते पोती सेट हो जाए। इच्छाएं चलती रहेंगी और असंभव दे ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई न्यूरो साइंस नहीं है, लॉजिक नहीं है जिससे आप कभी भी सुख प्राप्त कर सको आपकी बात की केवल वस्तुओं का ग्रहण कर करके। पर हमारी कंडीशनल हैप्पीनेस है आज। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन कंडीशनल सुख चाहते हैं, और ऐसा कोई सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसमें आपको हर समय सुख प्राप्त कर सके आओ, लेकिन वो किसी परिस्थिति पे निर्भर हो। आप केवल अपनी स्थिति पे निर्भर हो सकते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, किसी को नॉर्मल, ठीक है ना, अच्छी थी ना बुरी थी, 3 तरह के श्रेणी के लोग आप में से हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे मान के चलूँ, जब तक आप लोग में से सबको मेरी प्रस्तुति पसंद नहीं आए तब तक मैं सुख संतोष नहीं है। बहुत लोगों को पसंद नहीं है मेरी प्रस्तुति, मैंने अपना सुख आपके ऊपर निर्भर कर दिया। सुखी हो पाऊंगा मैं कभी? कोई तो लोग बोल देंगे कि मैं अगर किसी चीज़ पे व्याख्या दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर पे कम बोल रहा हूँ, ईश्वर तक पहुँचने के लिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। कोई बोल रही हो कि इसका जो प्रस्तुति है वो इतनी आध्यात्मिक नहीं होती है, क्योंकि मैं वेद का मंत्र क्या बोल रहा हूँ, आहार विहार पे ध्यान दो। अभी यहाँ तो ध्यान की बात मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभ्यास करो, अपने मन को वश में रखने के लिए अभ्यास करो। इसमें ईश्वर तो कोई आया नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लेश संस्कार हो, अविद्या से मुक्त हो, अज्ञान से, इसमें ईश्वर तो आया नहीं। सिद्धि को प्राप्त करो, और योग की सिद्धि होगी, ईश्वर कहाँ है, आत्मा कहाँ है? सही है ना? तो ये आध्यात्मिक बात कैसे होगी? देखिए ईश्वर है ना, आध्यात्मिक बात ही नहीं कर रहा। यजुर्वेद का 19वें अध्याय का 74 का मंत्र क्या बोल रहा है? अंत में जाके बोल रहा है कि सारा जीवन बगैर ईश्वर के जियो, और अंत में अब ईश्वर आ गया। तो ईश्वर को संबंध कैसे बनाया जाता है ईश्वर के साथ? सबसे पहले इस ज्ञान को प्राप्त करना, और यह ज्ञान ईश्वर का है, यह भावना है मुझ में। अभी जो मैं आपको प्रस्तुति दे रहा हूँ ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है। तो अगर मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तो मुझे क्या अंतर पड़ रहा है कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे? मैं तो उसमें ही संतुष्ट हूँ ना कि मैं किसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे उसमें ईश्वर के साथ समीपता लग रही है कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी ईश्वर के साथ उसमें समीपता बनी हुई है कि मैं ईश्वर का ज्ञान आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं वेद का मंत्र आपको बता रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और ईश्वर क्लेश रहित है, और मैं कह रहा हूँ क्लेश रहित होना। ईश्वर गुणों के साथ समीपता बना रहा हूँ। कितनी समीपता बन गई मेरी ईश्वर के साथ? यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ईश्वर से ज्ञान से समीपता है, आपको ईश्वर का ज्ञान दे रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा से समीपता, ईश्वर की आज्ञा आपको कर रहा हूँ। क्यों? ईश्वर की आज्ञा है कि आप इन लोगों को बताओ। ईश्वर की गुणों से समीपता, कि ईश्वर के गुण हैं ऐसे कि तुम क्लेश रहित ईश्वर है, हम भी क्लेश रहित बने। तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ये समीपता किसी को दिख ही नहीं रही है। प्रश्न उठता है कि भाई कुछ विद्वान भटका रहे हैं फिर आपको, ईश्वर की समीपता इसमें दिखी कहाँ? मैंने तो ईश्वर का नाम ही नहीं लिया था पहले अब तक। तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के गुण स्वभाव के साथ हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, और हम दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करते रहते हैं। फिर आप आराम से अनुष्ठान करके ध्यान में और ईश्वर के विशेष ध्यान कीजिए, अपने गुणों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम जब दुख की निवृत्ति कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति के लिए जब लगे हुए हैं
तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे पहले मैं शिव संकल्प लूँ, मेरा सुख और दुख की निवृत्ति किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, मैं खुद उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज मैं दुखी हूँ तो उसका कारण मैं हूँ, अगर मैं सुखी होता हूँ तो मुख्य कारण मैं ही बनूँ। और बाहर भी जो हम परिवर्तन करते हैं, जो मैं अभी कह रहा हूँ अभी आपको, मैं आपको, एक तो है कंट्रोल, एक होता है नॉट इन कंट्रोल और एक होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। मैं केवल आप पे प्रभाव डाल सकता हूँ, लेकिन आपकी मस्तिष्क और आप पे नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। तो सारा दिन अगर हम ऐसे जिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पे प्रभाव डाल सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप पे प्रभाव डाल सकता हूँ, उनको परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं अपने पड़ोसी पे प्रभाव डाल सकता हूँ, उनको परिवर्तन नहीं कर सकता। अभी मैं प्रभाव डाल सकता हूँ, पर मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो सब परिवर्तन हो जाए, इसलिए मैं दुखी कभी नहीं होगा। तो मैं सामने वालों को, मैं चाहता हूँ सब आगे बढ़े, परंतु मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मेरे कंट्रोल में रहो। आप स्वतंत्र हैं, मैं वेद की बात करूं या मैं किसी की भी बात करूं, आपको स्वीकार करने में स्वतंत्र है, आप अस्वीकार करें उसमें भी स्वतंत्र है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में अगर हमें स्पष्ट हो जाए कि हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस कमिटमेंट पे चलेंगे, हर दिन रात को शिव संकल्प लेके सोएंगे और सवेरे उठ के उस शिव संकल्प की आवृत्ति करेंगे। आप केवल इतना भी स्टार्ट रखिए कि मैं किसी भी स्थिति में बाहर की परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती। अब आप कहोगे क्या मैं संकल्प ले लूँगा तो क्या मेरे सारे दुख तुरंत कम हो जाएंगे? नहीं, पर इससे क्या होगा, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लोगे कि संकल्प मैंने लिया है, दुख की निवृत्ति मुझे करनी पड़ेगी, वो आंतरिक स्थिति मुझे अंदर बदलना है। आज हमारा सारा प्रयास बाहर बदलने में लगा हुआ, ये बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए। एक का बेचेगा, मैं दुखी होगा बेचारा इंसान। महाभारत में लिखा हुआ था किसने को कि दुर्योधन को श्री कृष्ण ही समझ नहीं बदल पाया, तो हम ऐसे दुर्योधनों को समाज में कैसे बदलें? आ जाती है निराशा, बदलाव चाहते हैं ना संसार में, तो बेचारा कितना निराश है। आज सवेरे मैंने वो कोट देखा कि दुर्योधन को श्री कृष्ण ही नहीं बदल पाया, उनके लिए तो भगवान है, वो भगवान ही उनको नहीं बदल पाता है, तो वो बेचारा कितना दुखी होगा वो इंसान। तो बाहर बदलना है, दुख तो आने ही वाला। अपने आप को परिवर्तन करके फिर बाहर आप प्रभाव डालने के लिए अभ्यास कर सकते हो, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने पहले अपने आप को परिवर्तन किया, फिर केवल बाहर से प्रभाव डालने के लिए प्रयास किया। उस प्रभाव में जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने, सब स्वतंत्र है। ये हर दिन आपका संकल्प होना चाहिए, शिव संकल्प। ये बुद्धि में ट्रेनिंग हर दिन जाना चाहिए, नहीं तो दुख होगा ही नहीं कम। आपने संकल्प ही नहीं लिया है, हमने संकल्प ही नहीं लिया है तो मुझे दुखी नहीं होना है, कि हम ऐसे ही जी रहे सारा दिन। हर छोटी छोटी बात में कोई थोड़ा सा कुछ कह लेता है, थोड़ा सा अपमान कर लेता है, थोड़ी सी निंदा कर लेता है, इतने भड़क जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये संस्कारों की गहराई को समझना पड़ेगा। ये इंप्रेशंस कैसे बन रहे हैं हमारे अंदर। तो जब भी आपकी जागरूकता कम होगी, आपका ध्यान कम होगा, तो सवेरे क्यों ध्यान लगा रहे हैं? सवेरे हो सकता है अभी आपको ध्यान में ईश्वर की प्राप्ति नहीं भी हो रही हो, लेकिन आपकी बुद्धि में प्रैक्टिस ट्रेनिंग चल रही है कि मैं सारा दिन जागरूकता से काम करूंगा, कि जब मेरा कोई अपमान करेगा तो मेरे जब पिछले संस्कार उठेंगे, तो ये ध्यान के समय जो मैंने अभ्यास किया हुआ जागरूकता का, उस जागरूकता का प्रयोग करके मैं उन संस्कारों का प्रयोग नहीं करूंगा, पिछले संस्कारों।
और सबसे ज्यादा ध्यान का ये सबसे ज्यादा लाभ ये होता है। ऐसे ही सुख बढ़ता जाएगा आपका। बार बार आपकी स्थिति कहीं और जा रही होगी, आप बार बार ध्यान करके एक जगह पे आप निश्चित कार्य करते रहोगे, तो दिन भर जब आपके संस्कार उठेंगे वहां आप ध्यान का प्रयोग करके और फिर अपना उपयोग करोगे। लेकिन हमने तो ध्यान के साथ जोड़ के रखा है केवल कि मुझे ईश्वर का प्रत्यक्ष होना चाहिए। ईश्वर परोक्ष रूप से साथ में प्रयोग किया जाता है। ईश्वर का साधन की तरह प्रयोग होता है, अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है, फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर दो रोल प्ले करता है। हमारे लिए ईश्वर केवल साध्य बन चुका है। ईश्वर साधन भी है, जिसका साधन का अर्थ है उसका ज्ञान का उपयोग करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके गुणों को धारण करना है, और फिर वो साध्य भी है। ठीक है। कई बार हम ऐसे ईश्वर को केवल साध्य बना के बैठे हैं, ओनली इट इज अ गोल। अब दिन भर ईश्वर रहता नहीं है, फिर कहते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? दिन भर तो साधन की तरफ प्रयोग किया ही नहीं ईश्वर को, न ईश्वर के ज्ञान का प्रयोग किया, न ईश्वर के आज्ञा का प्रयोग किया, न ईश्वर के गुणों का प्रयोग किया। कहीं भी समीपता थी नहीं ईश्वर के साथ। और कई बार लोग तो हमारा ध्यान में मन ही नहीं लगता, ध्यान में मन ही नहीं लगता, लगेगा कैसे? तो ये साइंस समझनी पड़ेगी, सारी साइकोलॉजी है, सारी न्यूरो साइंस है। ध्यान में वेद खुद कहता है पहले मन आदि पे ध्यान कीजिए। आप मन कैसे कार्य करता है इनको समझिए, संस्कार कैसे बनते हैं इनको समझना पड़ेगा। कैसे मेरे क्लेश संस्कार बन रहे हैं, कैसे मेरे अक्लिष्ट संस्कार बन रहे हैं। और संस्कारों को आप डायरेक्टली कभी हटा भी नहीं सकते, क्योंकि संस्कार अदृष्ट भाव होते हैं, अदृष्ट लक्षण वाले होते हैं। आप ऐसे नहीं हो सकता अच्छा मुझमें ये द्वेष का संस्कार है टक निकाल दो, ऐसे नहीं हो सकता। संस्कारों को रिमूव नहीं किया जाता है, संस्कारों को रिप्लेस किया जाता है। फिर से बहुत बता दूं, संस्कारों को रिमूव नहीं किया जाता है, संस्कारों को रिप्लेस किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर मेरे झूठ बोलने के संस्कार है तो मुझे अभी झूठ पे इतना ध्यान नहीं देना है, मैं सत्य बोलना स्टार्ट कर दूँ। अब जब मैं सत्य बोलना स्टार्ट कर देता हूँ और झूठ के संस्कारों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो संस्कारों का प्रयोग जब नहीं होता है तो क्षय होते जाते हैं। ठीक है, नॉट टू रिमूव, टू रिप्लेस। बहुत से लोग तो इसी में पड़े हुए हैं, मेरे ये संस्कार नहीं जा रहे, ऐसे जाएंगे भी नहीं संस्कार। आपकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं लाया है, आपने अनुष्ठान में कोई अंतर नहीं लाया है, अपने स्वभाव में कोई अंतर नहीं लाया है, ना अंतःकरण शुद्ध होने वाला है, ईश्वर प्राप्ति होने वाला है। तो अब तक हमें अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है, फिर हम उस पर समाप्ति की ओर चलेंगे। तो हमने इसका सारांश निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल। दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए मन वश में होना, अनुशासन होना जरूरी है, और मन के वश के लिए शिव संकल्प होना जरूरी है। ये चार आपको सीक्वेंस याद करनी है, तो आपके दुख की दूर होंगे, इसकी मेरी गारंटी है। लोग पता नहीं मिक्सर की गारंटी देते हैं, वॉशिंग मशीन की गारंटी देते हैं, हम तो वेद के ज्ञान की गारंटी ले सकते हैं। ठीक है ना? नहीं हो तो पैसे वापस। ठीक है ना? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहीं आगे इसको और आगे चर्चा में लेंगे, जब हमें मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।